गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 26/7/2024। तो आज का करंट शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो वर्ड हम लोग कोड करते हैं वो कोड कर लेते हैं। कोई भी पीछे जा सकता है, नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन कोई भी आज शुरू करके एक नया अंत कर सकता है। मतलब कहने का मतलब एक बढ़िया अंत कर सकता है। कोई भी पीछे नहीं जा सकता, भविष्य में तो कोई जा नहीं सकता है, उसको नई शुरुआत करने का ऑप्शन नहीं मिले। जब भविष्य में जाएगा ही नहीं तो नई शुरुआत करने का ऑप्शन नहीं मिले। लेकिन कोई भी आज अगर शुरू करता है तो ये बढ़िया चीज है ना, ये बढ़िया संकल्प लेकर के तो वो नया अंत, एक बेहतरीन अंत अवश्य कर सकता है। और एक कहावत भी है, अंत भला तो सब भला। मारिया रॉबिन्सन द्वारा कहा गया है। ये एक दार्शनिक रहे हैं और ये यूएसए के व्यक्ति है, महिला है, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं आज करेंट। आज जो है का करेंट में हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार जो है जीडीपी जो लगाने का अनुमान लगाया गया है, इस 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है उसके आधार पर ये हर 3 महीने में इसका जो है आर्थिक सर्वेक्षण होता है। नेक्स्ट है नेग्लेरिया फाउलेरी। ये फाउलेरी है, फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? ये एक अमीबा है, वो दिमाग खाता है। मतलब ये माइंड में होता है एक अमीबा, और उसी का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। और दिमाग में कैसे प्रवेश करता है? तो ये नाक के माध्यम से प्रवेश करता है दिमाग में, और मस्तिष्क में गंभीर सूजन देता है और एक गर्म होता है। इसलिए इससे जो है बुखार भी आने का, संक्रमण का भी खतरा बहुत अधिक रहता है। मोइदम या मोइदाम या मैदम, ये किस राज से संबंधित है? ये असम से संबंधित है, अहोम राजवंश से। ध्यान रखिएगा, अहोम राजवंश से संबंधित है। और इसमें क्या है कि अवशेष को दफनाने की क्रिया है। अवशेष जब मरते हैं तो उसके बाद अपने को दफनाने की क्रिया है। ये अहोम राजवंश से शुरू हुआ था, और अहोम राजवंश संबंध किससे है? तो ये असम से है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं जानते हैं तो समझ सकते हैं कि आप कितने वीक हो सकते हैं। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किए हैं, डिजाइन वो किए हैं पिंकली बकैया। और राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात होता है लंबाई चौड़ाई का, वो होता है 3:2। 3 होता है चौड़ाई और ऊपर से लंबाई होता है 2। मतलब बोला जाए तो ये 3 और ये 2। और 3 रंग होते हैं, है ना, रेड और व्हाइट और ग्रीन। उसमें एक चक्र होता है। इस चक्र के अंदर में टोटल 24 तिलियां होती है, 24 तिल्ली। तो इतना है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। जीईपी, ग्रीन इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला जो राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। धामी ने क्या किया है कि वन और मिट्टी को मौद्रिक रूप देना शुरू किया है, मूल्य देना शुरू किया है कि वन का कितना मूल्य है, पेड़ पौधे का कितना मूल्य हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं जीईपी, है ना। और वर्तमान का जो 2020 से लेकर के 22 तक का जो जीईपी है वो 0.9% है। वो सिर्फ है उत्तराखंड का। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खुला है? तो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो खुला है वो खुला है लखनऊ, यूपी का लखनऊ जिला में। लखनऊ जिला में पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खुला है। यहाँ अलग अलग डॉक्टरों से इलाज हो सकता है, ओनली फॉर ट्रांसजेंडर का। बजट में हाल फिलहाल देखिए बजट आया है, और बजट में जो है नई आयकर की मुद्रा ऋण कितना बढ़ा दिया गया है। अब थोड़ा सा बजट को बढ़िया से देख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 3 लाख अगर आप कमाते हैं तो 0% टैक्स है। इसको अच्छे समझिएगा। 3 से 7 लाख कमाते हैं तो 5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। इसको बढ़िया से आप लिखिएगा क्योंकि हाल फिलहाल में बजट आया है। 10 से 12 लाख के बीच कमाते हैं तो आपको 15%
टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख कमाते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 15 लाख से अधिक कमा रहे हैं, 15 लाख से अधिक कमा रहे हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है आपका टैक्सों का विवरण, है ना। ये नई बजट का निर्धारण किया गया कितना लाख पर टैक्स नहीं है, ठीक है। और मुद्रा योजना में ये जो ऋण है वो बढ़ा दिया गया है 20 लाख। तो एक क्वेश्चन अलग है कि बजट मुद्रा ऋण कितना बढ़ा दिया गया है, ये बढ़ा दिया गया है 20 लाख। ये है कमाई का, नई बजट में कितना लाख रुपए पर टैक्स नहीं है, तो 0 से 3 लाख पर टैक्स नहीं है, 0% है। 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20%, और 15 से ज्यादा कमाते हैं तो 30%। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट, हाल फिलहाल में बजट आया है तो सबसे अधिक खर्च कहाँ किया गया है? तो सबसे अधिक खर्च किया गया है रक्षा पर। रक्षा पर कितना खर्च हुआ है? तो 4,54,773 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब बोल सकते हैं कि 4,54,000 करोड़ जो है ओनली फॉर इस पे रक्षा पे खर्च किया गया है। इसके बाद जो आता है तो बाल विकास, है ना, उस पर खर्च किया गया है 2,65,000 करोड़। सेकंड में और भी चीजें पे खर्च किया गया है। बजट कितने समूह एवं कितने विषय पर आधारित है ना। देखिए दोनों अलग अलग बातें हैं, समूह और विषय। तो अगर हम बजट को देखें तो सबसे पहले तो समूह की बात कर लेते हैं। तो समूह भी 4 है और विषय भी 4 है। तो 4 समूह कौन कौन है देख लेते हैं। पहला समूह का नाम है युवा, दूसरा समूह का नाम है गरीब, तीसरा समूह का नाम है महिलाएं, और चौथा समूह का नाम है अन्नदाता। अन्नदाता मतलब किसान, किसान, है ना। ये 4 आपका समूह है, इस पर आधारित हमारा, जैसे युवा को केंद्र में रखा गया है, गरीबी को केंद्र में रखा गया है, महिलाओं को और अन्नदाता मतलब किसान को केंद्र में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग विषय की कि कितना विषय है इसमें। इसमें 4 विषय भी हैं। तो ये 4 विषय, इसमें 4 विषय को रखा गया है। 4 विषय में पहला विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है रेलवे, और चौथा है आपका विमान यातायात, है ना, यातायात में है आपका। उसके बाद फिर है हरित ऊर्जा, यातायात। तो ये 4 चीज पर जो है, और एक चीज और एक्स्ट्रा रखा गया है वो है हरित ऊर्जा पर। तो ये 4 चीज पर आपको विषय और 4 समूह, युवा, गरीबी, महिलाएं और किसान, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा गया है आवास, रेलवे, स्वास्थ्य और विमान यातायात, और हरित ऊर्जा पर ध्यान है जो केंद्रित किया गया है। पूर्वोदय योजना किस राज्य से, कितने राज्य से संबंधित है पूर्वोदय योजना? तो पूर्वोदय योजना जो है ये संबंधित है टोटल 5 राज्य से। कौन कौन, तो बात कर लेते हैं। पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, अब पूर्व वाला राज्य होगा बंगाल, आंध्रा, और एक और राज्य छूट गया है वो है उड़ीसा। ये 5 राज्य से हमारा जो है पूर्वोदय राज्य का संबंधित है। इसमें गया में भी कॉरिडोर बन रहा है, अमृतसर कोलकाता में भी कॉरिडोर बन रहा है। तो ये सब, है ना, आर्थिक अवसरों के लिए पूर्वोदय योजना का आया है, सृजन किया गया है कि नया, बोल सकते हैं इसमें कि नया उद्योग का विकास के लिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कितने घर को जोड़ा जाएगा? तो टोटल 1 करोड़ घर को जोड़ा जाएगा सूर्य घर योजना। अब सूर्य घर योजना क्या है? तो सोलर प्लेट, है ना, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा से कितने घर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है टोटल 1 करोड़ घर को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, भारत का स्थान 129। इसमें क्या होता है कि लैंगिक समानता, है ना, महिलाओं और पुरुषों के बीच, मेल और फीमेल के बीच लैंगिक समानता का रिपोर्ट है जो बार बार आते रहता है। तो इसमें भारत का स्थान 129 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बिहार के किस मंदिर को काशी विश्वनाथ के तर्ज पर उसी के जैसा बनाने का जो है काम किया जा रहा है? तो बिहार का 2 मंदिर है, दोनों
एक है गया और एक है बोध गया। तो महाबोधि मंदिर ये है बोध गया में, और विष्णुपद मंदिर ये है गया में, और दोनों बिहार से ही संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने बदल दिया है? हाल फिलहाल देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदल दिया गया है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, तो हाल ही फिलहाल में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है बदल दिया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या हो गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हो गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या हो गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये नया नाम आ गया है एनसीईआरटी के क्लास 6 में पढ़ना है एनसीईआरटी के सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें रखा गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता। आप लोग के लिए अभ्यास प्रश्न हम हर बार लेके आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न ये आप लोग करना है कि मैत्री उद्यान कहाँ है, कहाँ है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। अब बात करते हैं हम लोग आज फैक्ट ऑफ द डे की। तो फैक्ट ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे कि कितने हमारे यहाँ कौन कौन सी जो है जानवरों के लिए योजनाएं आई है, परियोजना पर बात करेंगे। तो जानवरों के लिए योजना है, तो पहला है हांगुल, मतलब हिरन। हिरन के लिए कौन कौन सा योजना आया है, तो ये प्रारंभ हुआ है 1970 में। जम्मू कश्मीर सरकार ने ICUN WWF के साथ मिलकर ये परियोजना शुरू किया है हांगुल। ये हिरन के लिए है, इसके लिए हिरन, आप लोगों को मैप में फोटो में दिख रहा होगा, हिरन के लिए हांगुल परियोजना, ध्यान रखिएगा हिरन के लिए। और कौन सी सरकार, तो जम्मू कश्मीर की सरकार और ICUN एवं WWF के साथ मिलकर ये शुरू किया था। और ये डियर प्रजाति का एक हिरन है हांगुल, जो कहाँ मिलता है आपको, तो ये मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका नाम है कश्मीरी स्टैग, अन्य नाम में इसको बोल सकते हैं कश्मीरी स्टैग। ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी माना जाता है इसको, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु। और जम्मू कश्मीर में दाची गामा उद्यान में इसका जो है अभी तक जिक्र मिलता है। दूसरा उद्यान है जो है, दूसरी परियोजना है वो है कस्तूरी मृग परियोजना। ये भी जो है शुरू हुआ है हिरन के लिए। मृग, मृग मतलब होता है हिरन। 1970 में शुरू हुआ है, तो ये हुआ है उत्तराखंड केदारनाथ अभ्यारण्य से। ICUN के साथ मिलकर ये भी अभियान शुरू हुआ है केदारनाथ उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में शुरू हुआ है। कस्तूरी मृग वहां बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में भी है, बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। कस्तूरी मृग केवल नर मृग पाई जाती है यहाँ, तो इसीलिए। और कस्तूरी मृग मुख्यतः जो है ये हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर के सिक्किम क्षेत्र में पाया जाता है। अब आते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना। ये शुरू हुआ है 1975 में, प्रारंभ किया गया है। ये कहाँ, उड़ीसा के तटीय इलाका वाला जगह में शुरू किया गया है। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा वितानका अभ्यारण्य से इसकी शुरुआत हुई है कछुआ का अभ्यारण्य का। और प्रमुख प्रजनन स्थल जो है गहीर माथा, रूसी कुल्या और देवी नदी, ये 3 जगह पर इसका जो है, ये 3 स्थान पर इसका प्रजनन स्थल है। अब आते हैं गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना की शुरुआत कहां और कब हुई है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो वर्ष 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी। WWF, है ना, इंडिया एंड अंतरराष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन के सहयोग से। एक सिंह वाला महान गैंडा मुख्यतः ये कहाँ पाया जाता है, तो भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। और भारत यहाँ जो बहुत सारा अभ्यारण्य है, यहाँ वो भी देख लेते हैं। तो मानस अभ्यारण्य में गंडा पाया जाता है, काजीरंगा अभ्यारण्य में गंडा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और जल्दापारा अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये जो है पूरब वाला, पूर्वोत्तर और पूरब वाला इलाका ज्यादा गंडे पाए जाते हैं। कल और भी हम परियोजना से मिलकर बात करेंगे, क्योंकि ये परियोजना का जो काम है अभी तक चलता रहेगा। तो ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।